शीतल विरल एक कानन शोभित अत्यधिका के ऊपर कहीं उत्स प्रस्त्र वन चमकते जरते कहीं शुभ निर्जर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए हैं पीले धन खेत सुहाते हैं। चषक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल असलित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य। दिखते बड़े तुष्ट सारे कूदन। हवन अग्नि बुझ चुकी है, गन से वायु अभी पर माती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादक पहुंचती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। जपक रहे हो शिशु के अल अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम व्यथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर के विषवद विचरते हैं। सुख से रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर बिखर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। आजन दर्भ पालाश कमंडल कमंडलू एक और तबके साधन, एक और है टंगे धनुष तुनीर तीर भर्जे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली। लो दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशु माली। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर्प पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसकी ही क्या है। धनुष कुठार जिस मुनि की यह शोभा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को या संन्यास साधना में है। दैहिक शक्ति जगाने को मन में तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्त सिखाने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। कलयुग ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तब से मनुष्य दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़क ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल सम, क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, शर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल यह कटुर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। प्रभु पर परम पुनित वंशधर व्रति वीर प्रण पालिका। हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं। तरुवर के नीचे आश्रम में कंचित हटकर पत्तों से छनकर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृण पात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर।
असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अभी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाने रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुमागी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाँव दिन भर मैं रक्त चलाता हूँ, इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अवय, नस नस में हो लहर आग की भी तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोग अभी से खाने पर, कर लेना घंघोर तपस्या क्या चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालिक भी त्यागी हो। जन्म साथ श्रोच वृत्ति की ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती वर्षा वैश्य विषम, मैं पड़ा खड़क क्षत्रिय कर में। खड़क बड़ा उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते हैं वह रंग के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी वही मन डरता है। राजा देता मानो भूत का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन है यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूपों की लिप्सा रण की। ओ रणवी किस लिए नहीं जग से दुख देने भगाने को, पर शोषक पत भ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिलने उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कलिपत अभाव से छूट सकें, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों त्यों मिलती विजय, यह नरपति का बढ़ता बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। करे कुपथ पर जबी पाँव, वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। श्रद्धा जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल पूजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप बार से दबी दसी जा रही थी दरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान विशेषता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाला सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाला। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी,
कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अपूर्ण लाएगी। चाहे जो भी करे, दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को रूप समझता नहीं, और कुछ छोड़ खड़म की भाषा को रोक टोक से नहीं सुनेगा। नृप समाज अविचारी है, गिरवा गिरिवाहर निष्ठुर कठोर का ये मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़क धरो, हर हर ना सका जिसको कोई भी भूखा, वह तुम त्रास हरो हो। नित्य का करते गुरु गुरु गुरुवर कड़क महावैकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है, वही उठा सकता है इसको। जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो दृढ़ता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही जो उसके शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता को महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़क को पास पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब 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 मैं शस्त्र चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देवता धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो 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 ए वत्स, फिर तुमने कैसा ये मारा है। देख उठा वन उधर, इधर फटी निर्जर की धारा है। मैं शंकित था, ब्रह्मणा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी, तब कर सकेत और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्रह्मा ब्रह्मा कुमार, सुन प्रण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में भाव गिलाने के जगते हैं। गुरु को प्रेम किसी को भी क्या ऐसे खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु का इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है हाय, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते हुए एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या वे मेरा कटवाते थे। वीर वही हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तू क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अदम शरीर हुआ। बस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गुण के बल से ही आदर पाते हैं, जहाँ सुजान नहीं पूछता है कोई।
तुम व्रती वीर या दानी हो? सभी पूछते मात्र यही, तुम किस कुल के अभिमानी हो? मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की ये तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारी बनी तो बीज कहाँ जा सकता है? कौन कौन लेता इस कुल में आ आस्मिकती ये आस्मिक ही है ये बात तो छोटे कुल पर, किंतु यहाँ होते सब तब भी कितने कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। व्रज दष्ट वह लगा कर्ण के रूप को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिंद्र मांस के मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकट हो उठा, दुष्ट बोले पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे, पर भीतर उस दशक कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था आगे नहीं आ सकता था। और किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उठ जाती, सहम गई यह सोच कर्ण भी भक्तिपूर्ण विहर छाती। सोचा उसने अतः यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहु मन को मारे, आह निकाले बिना शील को धारे, किंतु लघु की गर्म धार जो सहसा किंतु बैठा रहा अचल आसन में, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकलते ही बिना शीला से सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की गर्म धरा से जो सहसा आग लगी तन में, परशुराम जाग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा, इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया, कीट को उसने शतमें से उंगली देकर परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लगाकर यह करने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ मुझको। मैंने सोचा हिला डुलाकर तो निश्चल बैठा रहा, सोच ही कि स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा, पर ये तो भीतर दस्ता ही गया, मुझको हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोचना जाने क्या मन में, फिर सहसा उदाहरण भयानक भबक उठी उनके तन में, दांत पीस आंखें तरे कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू
पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है। इस लक्ष्य के इस इस लक्ष्य के लिए नहीं अपमान राहल पीता है। ये सकता जो कठिन वेदना पी सकता अपमान वही बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुत्र ब्राह्मण तित कर जले यह नहीं हो सकता किसी दशा में भी ये स्वभाव आपने वह कैसे खो सकता। कर्षक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी ये पता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शापों से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयादम गिरा कर्ण गुरुदेव गुरु के पद पर मुख्य विवरण हो गया। अंग कांपने लगे वैसे थर थर। शुद्ध पुत्र मैं शुद्ध कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ जो भी हूँ पर देव आपका अनुसार अंतेवासी हूँ। छले नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य में कार्तवीर्य के जेता का तपोदीप्त शर्मा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएगा। महाराज मुझ सुत पुत्र को भी नहीं सिखाएगा। महाराज मुझ सुत पुत्र को भी कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बातों बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी कर देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी पर इतने से भी लज्जा में हाथ गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ।